राधे राधे एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूर्णिमा व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। पूर्णिमा तिथि अपने आप में ही संपूर्ण तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिससे सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। एक प्रश्न आता है कि पूर्णिमा का व्रत कितने दिन रखना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत 32 रखने का प्रावधान है। अगर आप किसी कारणवश या शक्तिवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप 1 साल का व्रत रखें और उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। ये व्रत चैत्र मास की पूर्णिमा से उठाया जाता है। अगर आप नहीं उठा पाते हैं तो आप किसी बड़ी पूर्णिमा से ये व्रत उठाएं, जैसे माघ की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की या गुरु पूर्णिमा को आप ये व्रत उठा सकते हैं। ये पूजा शाम के समय की जाती है। आप व्रत रखते हैं तो आप सबसे पहले स्नान आदि कर लें और जिस जगह पे आपको पूजन करना है उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर लें और वहाँ चौकी रख लें। चौकी पर आप पीला कपड़ा या लाल कपड़ा आप चौकी पे बिछाएं और उसके नीचे थोड़ा सा चावल ज़रूर रखें आसन के नीचे। और देखिए, कलश में आप फूल, अक्षत, सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, आप ये सारी चीज़ें कलश में डालें। और देखिए, ये हमने आम के पत्ते लिए हैं और इस पर हमने चंदन से रोली से टीका लगा दिया है और नीचे चावल का आसन हमने दे दिया है। इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो आज के दिन शंकर भगवान और पार्वती माता की पूजा की जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। हमारे पास शिव परिवार की मूर्ति है। हमारे पास फ़ोटो नहीं है, हमने मूर्ति को विराजमान कराया है। हमने साथ में हमारे पास लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की भी मूर्ति है, हमने उन्हें भी विराजमान कराया है। और आज के दिन चंद्र देवता का पूजन ज़रूर करें। अगर आपके पास चांदी की चंद्रमा हो तो आप उसे रख के पूजा करें या आप चावल से चंद्रमा गोल सा बना करके पूजा करें। सबसे पहले हमने देवी देवताओं को स्नान कराया है। फूल से हमने जल के छींटे उन पर लगाए हैं। अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है, तो सबसे पहले हमें दीपक जलाना है और हमें दीपक का भी पूजन करना है। दीपक का पूजन करने के बाद हम चंदन रोली से टीका देवी देवताओं को भी लगाएंगे। शिव परिवार, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी को और चंद्रमा को हम टीका लगाएंगे। इस दिन शंकर पार्वती जी की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि शंकर भगवान ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को पूर्ण किया था। ये व्रत लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। हमने वस्त्र रूप में कलावा अर्पित किया है, आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। और शंकर भगवान को जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं आप वो चीज़ भी चढ़ा सकते हैं। आप बेलपत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, जो भी आपको मिल जाए आप वो सब उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कलश पर आप मूली ज़रूर बांधें और स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। कलश पर हमने मूली भी और स्वास्तिक भी दोनों चीज़ कलश पे हमने मूली भी बांधी है और स्वास्तिक भी बनाया है। देखिए, हमने देवी देवताओं को फूल भी अर्पित कर दिया है और हमने शंकर भगवान को एक बेलपत्र भी अर्पित की है। चंद्रमा को भी हमने फूल अर्पित कर दिया है। अब हम भोग अर्पित करेंगे। आज पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। सफ़ेद दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। आज दूध और चावल से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। फल का भोग लगाएं। घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं।
आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। हमने भोग अर्पित कर दिया। अब भगवान को हम धूप दीप दिखाएंगे। आज के दिन हवन ज़रूर करें। हवन करने के बाद आप आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है। उसके बाद आप शंकर भगवान की आरती करें, विष्णु भगवान की आरती करें, माँ लक्ष्मी की आरती करें। आपके पास पूर्णिमा व्रत की कथा हो तो आप उसे भी पढ़ें। पूजा संपन्न करने के बाद आप भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा में रही हुई कमियों को प्रभु आप क्षमा करिएगा और हमारी प्रेम पूर्वक पूजा स्वीकार करिएगा। माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे घर पर और हमारे परिवार पर बनी रहे। मैं आपको और भी बातें बताना चाहती हूँ कि आज के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन आप ज़रूर करें। आज के दिन सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें। पूर्णिमा के दिन दान जरूर करें। माता तुलसी का पूजन करें। दिन में फलाहार का भोजन करें और शाम के समय मीठा भोजन करें। जिस घर में विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक ज़रूरी बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि आज के दिन पूर्णिमा के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ें। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हमने 1 लोटा जल लिया है। उसमें सफ़ेद पुष्प हमने डाल दिए हैं और अक्षत, साबुत चावल होने चाहिए और मीठा हमने डाल दिया है। हमारे पास कच्चा दूध नहीं था, वो हम नहीं डाले हैं, लेकिन कच्चा दूध डाल करके आप चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन अर्घ ज़रूर दें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।